औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक, जिसका यूनिट नंबर 9 है सिमिलर फिगर्स, और हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज 9.1। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? A plank is placed straight upstairs that 20 centimeter wide and 16 centimeter deep। वो कहता है एक लकड़ी का तख्ता है, ठीक है। प्लांक होता है लकड़ी का तख्ता, प्लांक। और उसको क्या किया गया, सीढ़ी के ऊपर जो है वो एक स्ट्रेट या अपस्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों के ऊपर स्ट्रेट लाइन यानी कि बिल्कुल सीधा जो है वो तख्ता लकड़ी का रखा गया है सीढ़ियों के ऊपर, ठीक है। डैट जिसकी चौड़ाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है और उसकी जो गहराई है वो 16 सेंटीमीटर है। फिर वो कहता है कि उसी ही स्टेयर्स के नीचे यानी कि सीढ़ियों के ऊपर जो हमने लकड़ी का तख्ता रखा है उसके नीचे जो जगह है, जो स्पेस है, वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ है। और उसकी जो रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी कि मुस्ततीली शक्ल का एक डिब्बा बना हुआ है, और उसकी जो हाइट है वो क्या है 8 सेंटीमीटर, और जो उसकी विड्थ है यानी कि उसकी जो चौड़ाई है वो क्या है x सेंटीमीटर। लंबाई 8 है और चौड़ाई क्या है x सेंटीमीटर। इस प्लेस्ड ऑन अ स्टेयर अंडर द प्लांक, यानी कि जो लकड़ी का तख्ते के अंदर जो बॉक्स रखा गया है उसकी जो चौड़ाई है वो है x सेंटीमीटर और लंबाई क्या है 8 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब फाइंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक तो रेक्टेंगल है, ठीक है। वो क्या है आपके पास, ये वाली बनी हुई है जो स्टेयर्स यानी कि जो तख्ता रखा हुआ है ये, और इसकी जो लंबाई है वो 16 है और चौड़ाई 20 है। अब जो स्क्वायर अंदर रखा गया है ना, ये आपके पास जो बॉक्स रखा गया है, अब अगर देखें ये 8 सेंटीमीटर, अगर ये साइड इसकी 8 है तो ये वाली साइड भी क्या होगी 8 सेंटीमीटर। और अगर नीचे वाली इसके ये वाली रेक्टेंगल देख रहे हैं हम, ये वाली, ये देखिए ये रेक्टेंगल, इसके अकॉर्डिंग हमने दो रेक्टेंगल यूज़ करनी है ना। एक तो हम बड़ी रेक्टेंगल यूज़ करेंगे, सॉरी ट्राइंगल यूज़ करेंगे, जो बड़ी मुसल्लस बनी हुई है, एक ये मुसल्लस यूज़ करेंगे। और एक अंदर रेक्टेंगुलर जो बॉक्स बना हुआ है मुस्ततिली बॉक्स, उसके अंदर दो ट्राइंगल बन रही है, एक ये और एक ये। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये साइड इसकी 8 है तो ये साइड क्या होगी 8, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल के। अगर हम ये वाले ट्राइंगल देखते हैं तो ये x है, तो इसकी ये वाली साइड आपकी क्या होगी फिर x होगी, x सेंटीमीटर। तो हम ये वाले ट्रायंगल यूज़ करेंगे और एक बड़ी ट्रायंगल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ट्रायंगल का जो है वो नेम तो वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, इसके अकॉर्डिंग आप देख लेते हैं। बड़ी ट्रायंगल में देखेंगे आपके पास क्या है 20 सेंटीमीटर और 16, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर ओवर 16 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू, ठीक है। अब हमने इसके अकॉर्डिंग करना है तो क्या आ जाएगा x सेंटीमीटर ओवर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि पहले हमने इसको रखा ओवर 16 सेंटीमीटर, फिर हमने ये x, क्योंकि हमने ये ट्रायंगल यूज़ की है ये वाली, तो x सेंटीमीटर ओवर 8 सेंटीमीटर। अब 8 डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 20, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो गया, 20 ओवर 16 मल्टीप्लाई बाई 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x आ जाएगा, ठीक है। अब देखें 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, तो क्या आ गया 20 ओवर 2 यानी कि सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू x। अब इसके अकॉर्डिंग ये 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2 0, तो क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू x। तो हम लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यही इसकी x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट होगी, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट, या वी नो डैट, जब स्टार्ट करेंगे तो आपको इस तरह से स्टार्ट लेना जो है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं ये चीज़ें जो हमें पता है और हमने एक्स की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी थी, तो हमने इसमें ये चीज़ फाइंड कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है, अ मैन हु इज़ 1.8 मीटर टॉल, एक आदमी है जिसका कद जो है वो 1.1 मीटर लंबा है, कॉस्ट अ शेडो ऑफ अ 0.76 मीटर इन लेंथ, और उसकी जो साई की जो लंबाई है वो कितनी है 0.76 जो है वो 7.6 मीटर लंबाई है उसकी। इफ़ अगर एट द सेम टाइम उसी वक्त टेलीफोन पोल कॉस्ट, जो टेलीफोन खंबा है उसका साया जो है वो 3 मीटर, शेडो उसका साया जो है वो 3 मीटर बनता है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो हमने खंबे की जो लंबाई है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि वो क्या होगी, ठीक है। तो दो सिमिलर ट्रायंगल्स बनती हैं, एक जो है वो कद आदमी के और दूसरा पोल
कि एक आदमी है, ट्रायंगल है ABC, और आदमी की जो हाइट है वो कितनी है 1.8 मीटर, और उसका जो साया बन रहा है वो कितना है 0.76 मीटर। सेम जो पोल है उसका जो साया बन रहा है वो कितना है 3 मीटर, और जो उसकी हाइट है वो हमने फाइंड करनी है। तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और ट्राइंगल्स में देखिए क्या आएगा, सबसे पहले हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो एक्स ऊपर आएगा मेजरमेंट BC ओवर मेजरमेंट AB इक्वल है मेजरमेंट DE ओवर मेजरमेंट FE। तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। BC क्या है 1.8 सेंटीमीटर ओवर AB क्या है 0.76 सेंटीमीटर इज इक्वल टू DE क्या है x ओवर EF क्या है 3 मीटर। ठीक है, सॉरी ये भी सारा मीटर में ही है, मैंने बाय चांस लिख दिया, ये भी क्या आपका मीटर ही है। ये 1.8 मीटर है और नीचे 0.76 जो है वो मीटर है। ठीक है, ये सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा, वो बाय मिस्टेक गलती से लिखा गया। अब देखें ये 3 डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई 1.8 मीटर ओवर 0.76 मीटर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 3 मीटर इज इक्वल टू 6। ये मीटर से मीटर कट हो गया। अब 1.8 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 1.8 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आंसर आया 5.4। तो ये आएगा 5.4 मीटर ओवर 0.76 इज़ इक्वल टू एक्स। इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 0.76 क्या आंसर आया 7.105। 7.105 मीटर इज इक्वल टू एक्स। तो हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 7.1 और 7 आगे 0 आ रहा है तो इसको 1 तक बस क्लोज करनी है, 7 क्या आ जाएगा मीटर। तो ये आपके पास x की वैल्यू फाइंड होगी। मीन्स डैट कि अगर पोल की लंबाई 7.1 मीटर हो तो उसका जो शेडो बनेगा वो कितना बनेगा 3 मीटर शेडो, उसका साया जो है वो बनेगा। तो ये इसलिए इसका ये आपके पास आंसर आ गया। और अगर आपको इसको और मज़ीद राउंड ऑफ करना है 5 है तो ये 1 ऐड आ जाएगा, तो 7.11 जो है वो भी आ सकता है। ठीक है, 7.1 लिख लें या 7.11 लिख लें, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। हमने इसमें x, y एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है इन द गिवन फिगर। आपको फिगर गिवन है, इसमें हमने x, y एंड z जो है वो फाइंड आउट करना है। फिगर क्या गिवन है आपके पास, इसमें देखिएगा 3 ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं। एक आपके पास क्या है देखें ABD, एक तो बड़ी ट्राइंगल है, उसके अंदर 2 ट्राइंगल्स बनी हुई है ACD और AC एंड B। अब इसको हम जो है वो सिमिलर ट्राइंगल्स के ज़रिए सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने क्या करना है पैथागोरस थ्योरम यूज़ करना है इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वी हैव 3 ट्राइंगल्स। 3 ट्राइंगल्स कौन कौन सी हैं, पहले सबसे पहले हम लिख लेते हैं ABD ट्राइंगल ABD, फिर ट्राइंगल ACD एंड थर्ड वन ट्राइंगल क्या है ट्राइंगल ACD के बाद AC एंड B। ठीक है, और इसके बाद लिखेंगे नाउ वी यूज़ पैथागोरस थ्योरम फॉर ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, तीनों ट्राइंगल्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट वन जो ट्राइंगल यूज़ करेंगे, फर्स्ट ट्राइंगल कौन सी यूज़ करेंगे हम ABD यूज़ कर लें। ठीक है, या ACD यूज़ कर लें, हम AC एंड D ट्राइंगल जो है वो यूज़ करेंगे। तो अब देखें यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। आपको पता है कि एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है आपकी हाइपोटेनियस, ऐसे ही वितर यानी कि, और उसकी इधर वाली साइड क्या होगी बेस, और ये क्या होगी आपके पास परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास क्या होगी बेस और ये क्या होगा परपेंडिकुलर। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए हम क्या लिखेंगे। आपको पता है वितर का स्क्वायर बराबर होता है कायदा का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। तो यहाँ पे AD यानी कि वितर है जी AD का स्क्वायर, सॉरी AD है AD का स्क्वायर बराबर होगा AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वैल्यूज़ पता है AD का स्क्वायर, एंगल के सामने वाली AD है तो क्या आएगा 10 का स्क्वायर इस इक्वल टू AC का स्क्वायर मीन्स डैट के Y का स्क्वायर प्लस BD का मतलब है 6 इसका स्क्वायर आ जाएगा।
इसके बाद देखिए 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, क्योंकि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आंसर आएगा। और इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर क्या होगा 30, 6 प्लस इधर जाके माइनस 100 माइनस 36 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। 100 में से 36 को माइनस करना है, ठीक है। 10 4 9 9 में से 3 को माइनस किया 6, तो क्या आ जाएगा 64 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 64 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और इसका स्क्वायर रूट। 64 किसका स्क्वायर आपको पता है 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर कट 8 से 8 कट, ये आ गया 8 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो सेंटीमीटर है तो क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, और वाई की वैल्यू यहाँ से आपके पास जो है वो फाइंड आउट हो गई। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो फाइंड करना है वो हमने नेक्स्ट ट्राइंगल को लेना है, क्योंकि इसमें वाई की वैल्यू फाइंड हो गई। नेक्स्ट ट्राइंगल हम लेते हैं ए सी एंड बी। तो सेकंड ट्राइंगल क्या होगी, सेकंड वन ट्राइंगल ए सी एंड बी। अब इसमें देखें ए सी एंड बी में, ए सी एंड बी, अब देखिए एंगल के सामने वाली साइड क्या है ए बी, ठीक है। इसके बाद एंगल के सामने वाली साइड ए बी, तो इसका मतलब है ये आपके हाइपोटेनियस है, ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा या बेस होगा और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, तो क्या आएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, और या ए जो है वो लिख लें ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। तो ए बी आपको पता है क्या है जी का स्क्वायर, और ए सी आपके पास क्या है वाई, इसका स्क्वायर प्लस एक्स है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब जी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की वैल्यू आपको पता है 8 इसका स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि हमारे पास ना ही x की वैल्यू है और ना ही z की वैल्यू, हमारे पास y की वैल्यू थी, हमने वो पुट कर दी। लेकिन अब नेक्स्ट हम जो थर्ड जो है वो ट्राइंगल यूज़ करेंगे, वहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर देन हम x और z की वैल्यू जो है वो भी फाइंड कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम ट्राइंगल नंबर 3 जो है वो सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे थर्ड वन क्या है ट्राइंगल, बड़ी ट्राइंगल यूज़ होगी। अब देखें उसमें कौन सी ट्राइंगल यूज़ होगी, ए डी एंड बी, ए डी बी, क्योंकि हमने दोनों वाली ट्राइंगल यूज़ कर ली। अब बड़ी ट्राइंगल होल यूज़ करेंगे ए डी एंड बी। तो यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल ए डी और बी, ठीक है। अब आपको पता है इसमें एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे एंगल के सामने वाली साइड देखें ज़रा, एंगल के सामने वाली साइड एंगल, ये एंगल बन रहा है, क्योंकि देखो आपको पता है ये एंगल है तो यहाँ भी 90 का है, तो उसके सिमिलर बिल्कुल क्रॉसपॉन्डिंग में वो भी एंगल क्रॉसपॉन्डिंग करें, सॉरी उसके सिमिलर बिल्कुल साइड पे भी एंगल आपका एंगल जो है वो 90 का ही बनेगा। तो एंगल के सामने वाली साइड क्या है बी डी, ये आपका हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, ये बेस ये परपेंडिकुलर कर लें, ठीक है। लेकिन हाइपोटेनियस का मेन पता होना चाहिए, वितर का पता होना चाहिए। तो ए बी डी का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं बी डी का स्क्वायर बराबर है ए डी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बी डी का स्क्वायर बराबर है ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हम वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे। अब आपको पता है बी डी क्या दिया हुआ है 10, यानी कि 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, सॉरी बी डी दिया हुआ था आपको 6 प्लस एक्स, यानी कि देखें ना 6 सेंटीमीटर और एक्स, तो पूरी ही हमने साइड लेनी है, तो इसका मतलब 6 प्लस एक्स आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस एक्स और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर आएगा ए डी का स्क्वायर। ए डी है आपके पास 10, इसका स्क्वायर प्लस ए बी है आपके पास जी और इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब x प्लस 6 प्लस एक्स का मतलब है यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है, होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग फार्मूला ओपन कर दिए, a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का
स्केयर, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू ए है, सेकंड वैल्यू बी है, इसके अकॉर्डिंग आपने इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। इज इक्वल टू 10 का स्केयर आपको पता है क्या होगा, 100 प्लस जी का स्केयर। अब 6 का स्केयर होगा 36 प्लस 2 6 ज़ा 12x प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 100 प्लस जी का स्केयर। अब 36, ठीक है, ये प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा 36 माइनस, उधर जाके हो जाएगा जी, इधर ले आते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 12x माइनस जी स्केयर इज इक्वल टू 100 माइनस 36, जी इधर ले गए 36 इधर ले, तो एक्स स्केयर प्लस 12x माइनस जी स्केयर इज इक्वल टू 100 में से 36 को माइनस कर दिए तो क्या आएगा 64। जी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है, देखिए ज़रा जी की जगह पे, जी की वैल्यू, जी की जगह पर ये वैल्यू हम पुट कर देंगे जी स्केयर की वैल्यू की जगह पर, तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 12x माइनस जी की जगह पर क्या आ जाएगा 64 प्लस एक्स स्केयर, 64 प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 64। अब एक्स स्केयर प्लस 12x माइनस 64 माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 64, ये एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कट हो गया, 12x ये माइनस 64 उधर जाकर प्लस 64 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12x इज इक्वल टू 64 में 64 ऐड किया तो 128 आ जाएगा। अब x 12 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड 12, 3 पे कट कर दें, ठीक है, या 3 पे कट नहीं होगा तो आप इसको 2 पे कट कर दें। हम इसको 4 पे कट करते हैं, 4 3 ज़ार 12, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 32/3। और अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो देखिए 3 10 ज़ार 30 तो -2, तो अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा 10/2/3, यानी कि ये x की वैल्यू हमारे पास जो है वो निकल आई है फ्रैक्शन की फॉर्म में भी, और इसके बाद जो है वो यानी कि हमने इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में भी फाइंड आउट कर लिया और इसके फ्रैक्शन की फॉर्म में भी फाइंड कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन नंबर जो हमने 1 बनाई थी इसमें हम x की जगह पर इसको पुट करेंगे, तो आपके पास जो है z की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाए, फाइंड हो जाए। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं x की जगह पर, तो क्या आ जाएगा जी स्केयर इज इक्वल टू पुट वैल्यूज़ या पुट इन इक्वेशन 1, जी स्केयर इज इक्वल टू 64 प्लस 32/3 का स्केयर, तो जी स्केयर इज इक्वल टू 64 प्लस 32 का स्केयर फाइंड करते हैं, ठीक है, हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 32 का स्केयर क्या आ जाएगा 1024, 1024/3 का स्केयर क्या आएगा 9, तो जी स्केयर इज इक्वल टू 9 एलसीएम आ जाएगा, 9 को हम इसके कोई नीचे कुछ भी नहीं है 1 है, तो 9 1 ज़ार 9 और 9 को 64 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई बाई 64 क्या आएगा 576, 576 प्लस 1024, तो ये आ जाएगा जी स्केयर इज इक्वल टू, इनको प्लस कर लें, प्लस 1024, क्या आंसर आएगा 1600, 1600/9, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे, तो जी स्केयर इसका स्केयर रूट इस इक्वल टू 1600/9 और इसका स्केयर रूट, तो ये लें स्केयर रूट, ज़रा स्केयर से स्केयर रूट कट हो गया, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी इज़ इक्वल टू स्केयर रूट 1600, स्केयर रूट 1600, क्या आंसर आएगा 40 ओवर, यानी कि 40 का स्केयर ओवर 3 का स्केयर और इसका स्केयर रूट, ये कट हो जाएगा और इसका जो स्केयर रूट अलग होगा तो ये भी कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 40/3, ठीक है। तो हम इसको हम कट करना चाहें तो ये कट जो है वो मज़ीद नहीं होगा, लेकिन अगर इसको हम डिवाइड करें और इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखें 3 1 ज़ार 3, 10 3 3 ज़ार 9, तो क्या आंसर आएगा z इज इक्वल टू 13 1/3, ठीक है, ये भी z की वैल्यू हो सकती है और इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो ये भी आंसर इसका आ सकता है। तो यही आपकी x y एंड z की वैल्यू इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी कि आपके पास जो है x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आई है 8 और x की वैल्यू क्या आई है आपके पास 32/3 या 10/2/3, 10/2/3 और z की वैल्यू 40/3 या 13 1/3, तीनों की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट कर दी। और इसमें जो यूज़ हो रहा था वो आपके पास क्या यूज़ हो रहा था सेंटीमीटर, तो सबके साथ क्या आ जाएगा सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, इसके साथ भी सेंटीमीटर और यहाँ भी
सेंटीमीटर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रॉ अ आइसोसेल्स ट्रेपेजॉइड। क्या है? आइसोसेल्स क्या होती है? जिसकी दो साइड्स जो है वो, कोई भी दो साइड्स जो है वो बराबर हो, ठीक है, वो आपके पास आइसोसेल्स ट्रायंगल या कोई भी शेप होती है, ठीक है, वो ट्रायंगल हो सकती है, जो भी चीज़। ट्रिप्सॉइड होता है जुजंका, ये एक जो है वो शेप का नेम है। ए बी सी एंड डी, ठीक है, वेयर ए बी पैरेलल होगा सी डी के, यानी कि जो ए बी साइड है वो पैरेलल होगी बी सी और डी के, ठीक है। इसके बाद मेजरमेंट एंड हमने किस तरह से ड्रॉ करनी है। एक तो पहले हमने ट्रिप्सॉइड बनाना है जिसकी ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल होंगी साइड्स। इसके बाद जो ए बी साइड है वो क्या होगी? ग्रेटर होगी सी डी से, यानी कि ए बी जो है वो बड़ी होगी साइड किससे? सी डी से। ड्रॉ डायगनल्स, अब हमने क्या करने है, उसके डायगनल्स ड्रॉ करने हैं, यानी कि उसके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक और एक दूसरे कॉर्नर से फोर्थ कॉर्नर तक जो है वो हमने दोनों कॉर्नर्स के डायगनल्स जो है वो ड्रॉ करने हैं, ए सी एंड बी डी। इसके बाद इंटरसेक्टिंग एट ई, जहाँ पर वो दोनों डायगनल्स जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट का नाम देंगे ई का। प्रूफ डैट, हमने क्या प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ए बी और ई है, दो ट्राइंगल्स बन रही होंगी इसके अंदर, उन दोनों, क्या वो दोनों सिमिलर हैं, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। और हमें साइड्स जो हैं वो भी गिवन है। ट्रिप्सॉइड किस तरह से बनाना है, देखिए सबसे पहले वो क्या कहता है कि ड्रॉ करना है ए बी एंड सी। देखिए हमने ट्रिप्सॉइड ड्रॉ कर ली ए बी सी एंड डी। इसके बाद वो कहता है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, पैरेलल है। सेकंड, फिर वो कहता है कि आपके पास जो साइड ए बी है वो बड़ी है सी डी से। देखिए ए बी है वो ग्रेटर है किससे? सी डी से, तो बिल्कुल बड़ी ग्रेटर है, ये चीज़ हमने ड्रॉ कर ली। फिर उसने कहा कि उसके डायगनल्स ड्रॉ करें। डायगनल्स होता है ये पॉइंट्स, इससे यहाँ तक हमने कट करना है, यानी कि डी बी डी और ए सी जो उसने नाम दिया है, यानी कि ए और सी तक। तो जहाँ पर इन दोनों ने कट किया है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, उस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया? ई का। अब हमने प्रूफ करना है, दो ट्राइंगल्स बन गई, ये देखिए डी ई सी और ए ई बी, दो ट्राइंगल्स बन गई। हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को जो है वो प्रूफ करना है, यानी कि यहाँ पर एक और यहाँ पर ये एंगल। तो जहाँ पर एंगल बन रहा होता है उसको हम हमेशा सेंटर में राइट करते हैं। तो ए ई बी ये प्रूफ करना है, और उस डी ई सी या सी डी ई ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है। अब मेजरमेंट ए बी, जो ए बी साइड है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर। इसके बाद जो सी डी साइड है सी डी, ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। और ए से ई तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर का। अब हमने इसको इक्वल जो है वो प्रूफ करना है, और उसके लिए हमें प्रूफ करने के लिए पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी जो है वो हमने राइट करनी, जो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। देखिए सबसे पहले हम राइट करते हैं कि जो ए बी है वो पैरेलल है किसके? सी डी के। इसका मतलब है कि जो ए डी है, ए डी वो बराबर है बी सी के। जब पैरेलल है तो ये साइड जो है वो इसके क्या होगी? बराबर होगी। इसके बाद ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आइसोसेल्स ट्रिप्सॉइड है कि मेजरमेंट ए बी जो है वो ग्रेटर होगा मेजरमेंट सी डी से। वो भी हमने स्टेटमेंट से राइट किया कि मेजरमेंट ए बी जो है वो ग्रेटर है सी डी से। इसके बाद हमने लिखा, क्वेश्चन में बताया हुआ है कि इसकी दो डायगनल्स है। क्या डायगनल्स है? ए सी एंड बी डी। वो हमने लिख दिया कि डायगनल ए सी एंड बी डी। इसके बाद किसने इंटरसेक्ट किया? इंटरसेक्टिंग एट ए, तो यहाँ लिख देंगे इंटरसेक्टिंग एट। यानी कि ये सारी स्टेटमेंट्स हमने जो है वो हमने अपनी क्वेश्चन से ही राइट करनी है। इसके बाद अब हमने क्या प्रूफ करना है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रूफ करना है कि जो ए बी ई है और सी डी ई है वो क्या है? सिमिलर है। तो वही हम लिख दिया कि प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? ट्राइंगल ए बी ई एंड सी डी एफ, सी डी ई एफ नहीं है, आर सिमिलर, ये सिमिलर है, ये हमने प्रूफ करना है। सिंस अब क्या है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये जो लाइंस है वो क्या है? इक्वल एंगल्स हैं। इक्वल एंगल्स का मतलब है कि जो ए सी है और डी सी है, इनके जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे? सेम होंगे, पैरेलल होंगे। मीन्स दैट ऊपर जो एंगल बन रहा होगा सेम एज इट इज़, जहाँ पर वो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है वही एंगल जो है वो नीचे बन रहा होगा। तो यही हमने चीज़ यहाँ पे राइट की कि एंगल्स बन रहा होगा। तो इसका मतलब है एंगल ए बी ई और एंगल सी डी जो है वो क्या है? बराबर है। मीन्स दैट अल्टरनेट जो है वो आमने सामने एक दूसरे की जो है वो, ये एंगल और ये एंगल, तो वो आपके पास क्या होंगे? बराबर होंगे। सिंस टू पेयर्स ऑफ एंगल्स, जब उनके जो एंगल्स हैं वो बराबर हैं तो इसका मतलब है जो पेयर्स एंगल्स के हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो भी क्या होंगी? सिमिलर होंगी, ऑलमोस्ट जो है वो बराबर होंगी। इसके बाद नेक्स्ट, अब हमने इसको प्रूफ भी तो करना है ना अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया।
कि ये अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया मीन्स कि आपने जितनी भी हमने स्टेटमेंट राइट की है इसके अकॉर्डिंग जो हमकी ट्राइंगल्स है वो हम कह चुके हैं कि वो क्या है, सिमिलर है। तो इसका मतलब है कि जो ट्राइंगल ए बी है वो सिमिलर है सी डी ई के। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जो साइड्स हमें गिवन है ट्राइंगल की, वो साइड्स क्या गिवन है, देखिए ए बी गिवन है और क्या गिवन है ओवर ए बी वो किसके है, सी डी के, और इसके बाद ए ई और ई सी, यानी कि ये जो हमने साइड है ये हमने फाइंड आउट करनी है, इसको नाम दे देंगे एक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिख देते हैं हम ए बी ओवर सी डी। ए बी आपके पास क्या गिवन है 8, यानी कि ए बी ओवर सी डी, ए बी गिवन है 8 और सी डी गिवन है 4। ए बी ओवर 8/4 इक्वल 3 ओवर एक्स। एक साइड हमें गिवन थी 3, दूसरी हमने खुद फाइंड करनी थी ई सी, वो एक्स हमने जो है वो लेट कर ली। तो देखिए 8/4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, 8x, 3 4s are 12, 8 डिवाइड मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड 12/8। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे 4 पे करते हैं, 4 2s are 8, 4 3s are 12, तो 3/2, 3/2 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 1s are 2, 1 पॉइंट लगाया 5 2 5s are 10, तो क्या आंसर आया 1.5। तो इसका आंसर एक्स की वैल्यू फाइंड होगी 1.5 सेंटीमीटर। इंतहाई इजी क्वेश्चन है, बस इसकी स्टेटमेंट को आप लोगों ने अच्छे से समझना है, इसको अंडरस्टैंड करने की कह क्या रहा है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही आपने सारी शेप ड्रॉ करनी है। इसी ही स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसकी कुछ थ्योरी राइट करनी है, और देन हम लास्ट में कह देंगे कि जो दो पेयर्स इसके जो एंगल्स हैं अल्टरनेट एंगल्स, वो किनकी वजह से, अगर वो एंगल सिमिलर हैं, अल्टरनेट एंगल सेम है, इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि जो ट्राइंगल्स होंगी वो भी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। और फिर हम इनकी जो अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया अगर ये सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स को हम जो है वो देखते हुए हम इसकी एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, अ रेगुलर डॉडकैगोन हैज़ इट्स साइड्स लेंथ्स डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 1/√2। अच्छा जी, डॉडकैगोन क्या होती है, एक 12 इजला वाली जो है वो जिसके 12 एंगल्स होते हैं, 12 इजला होते हैं, उस शेप को कहते हैं रेगुलर डॉडकैगोन। ठीक है, जिसके 12 इजला होते हैं, और ये 12 के 12 इजला जो होते हैं इसकी साइड्स भी बराबर होती हैं, इसके एंगल्स भी बराबर होते हैं, उसे कहते हैं रेगुलर डॉडकैगोन। हैज़ इट साइड्स लेंथ डिक्रीज। ठीक है, वो कहता है कि अगर उसकी एक साइड को जो है वो उसकी लेंथ जो है वो कम कर दी जाए, डिक्रीज का मतलब है कम कर दी जाए अकॉर्डिंग टू फैक्टर 1/√2 के, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल डॉडकैगोन इज़ 72, यानी कि ओरिजिनल जो उसकी लेंथ है ना, टोटल लेंथ जो है वो डॉडकैगोन की वो कितनी है, 72 है। वो कहता है कि अगर 72 है ओरिजिनल और उसकी हम डिक्रीज़ कम करके अगर फैक्टर की 1/√2 कर दें, तो उसकी साइड्स की जो स्केल जो डॉडकैगोन की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो आपको जो टोटल लेंथ जो है वो दी हुई है वो कितनी है, पेरीमीटर जो दिया हुआ है, टोटल पेरीमीटर जो है वो राइट कर लेते हैं, टोटल पेरीमीटर वो कितना दिया हुआ है, 72। ये कुछ पहले इन्फॉर्मेशन लिखी है कि 12 साइड्स इट्स पॉलीगॉन आर साइड्स एंड एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं, और इन एंगल्स का जो टोटल सम होता है वो 1800 डिग्री होता है, और एक साइड का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 150 डिग्री। 150 डिग्री एक साइड का होगा और 12 साइड्स का होगा 1800, और इसकी 12 के 12 साइड जो है वो 12 के 12 साइड्स यानी कि उसकी और उसके एंगल जो इसला है वो बराबर होते हैं। टोटल पेरीमीटर आपके पास क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, और अगर वन साइड देखेंगे तो वो हम लेट कर लेते हैं एक्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वो कहता है वन साइड एक्स है तो 12 साइड के क्या होगा, टोटल जो है वो कितना होगा, 12x होगा, 12 साइड्स का 12x होगा। तो हमने ये फाइंड आउट करना है, इनके 12x इज़ इक्वल टू टोटल क्या है 72, क्योंकि टोटल पैरामीटर जो है वो बराबर होगा 12 साइड्स के, तो 72, तो x 12 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 12 1s are 12, 12 6 are 72, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। अब ये आपके पास x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट होगी कि एक साइड जो है वो आपकी क्या होगी, 6 सेंटीमीटर की होगी। हमने क्योंकि वन साइड जो है वो फाइंड आउट करनी थी वो हमने कर ली, क्योंकि टोटल हमें गिवन था 12 साइड्स हमें बताई हुई थी, लेकिन वन साइड हमें गिवन नहीं थी, तो वन साइड हमने लेट कर ली कि x है, और उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया। अब वो कहता है मेन चीज़ तो आपकी क्या है कि वो उसको डिक्रीज़ करना है किसके बाद, फैक्टर ऑफ 1/√2। तो फैक्टर ऑफ 1/√2 के अकॉर्डिंग जो है इसको सॉल्व करते हैं। नाउ अब इसको हमने 6 को इस 1/√2 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 6 × 1/√2।
अब हमने क्या फाइंड करना था, इसका स्केल्ड डॉट कैगोन जो है वो फाइंड करना है डिक्रीज़ होने के बाद। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 को इसके साथ, तो इसको सॉल्व तो नहीं कर सकते। 2√3 मल्टीप्लाई बाय 1/√2। अब 2 को हम पता है कि हम राइट कर सकते हैं √2 डॉट √2। जब सॉल्व करेंगे तो यही 2 बनेगा। तो √2 डॉट √2 डॉट 3 मल्टीप्लाई बाय 1/√2। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट हो गया, तो क्या रह गया 3√2 सेंटीमीटर। तो ये स्केल्ड डॉट कैगोन की जो साइड है वो आपके पास जो है वो फाइंड आउट हो गई। यही चीज़ हमने इसमें फाइंड करनी थी। तो देखिए ज़रा, उन्होंने यही कहा था कि व्हाट इज़ द साइड लेंथ ऑफ स्केल्ड डॉट कैगोन की जो साइड है वो आपने फाइंड करनी है। सिंपल, हमें इसमें भी यही था कि हमने पेरीमीटर दिया हुआ था, उसकी पहले हमने एक्स की वैल्यू फाइंड की, देन हमने उसने कहा था कि डिक्रीज़ करना है 1/√2। तो हमने स्केल डॉट कैगोनियन के इसके साथ मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, तो आपके पास इसकी साइड जो है वो फाइंड आउट हो गई। यही चीज़ हमने इसमें फाइंड आउट करनी थी। होप्स हो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियोस को लाइक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।